जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको और संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज ही फिर एक नया सत्संग लेके आपके लिए आए हैं और बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सत्संग है संगत जी। अपने मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू वेरी मच। गुरुपा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सारी संगत को ब्लेस करना, उनकी इच्छाएं पूरी करना। मेरी चाहे करो ना करो, तो मेरी संगत की आप सब इच्छाएं पूर्ण करना। मैं अपने लिए क्या करना, मैं कुछ लेके संगत के लिए आप सब कुछ करिए मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा आपका। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी महाराज हैं, वो संगत की गलती माफ कर देते हैं, लेकिन सेवादार की नहीं करते थे। संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सत्संग, और जो सेवादार हैं वो भी सभी लोग। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से बढ़कर दुनिया में कोई भी कीमती चीज नहीं है। तभी तो गुरु जी के साथ इतने साल रह पाया। एक अंकल बता रहे अपनी बात, नहीं तो यहाँ पर तो जरा सी एक गलती हो जाए उसके लिए माफी भी नहीं होती। गुरु जी संगत को साफ मना कर देते थे और सेवादार को माफ नहीं करते, और 8-10 महीने से ज़्यादा सेवादार उनके पास टिक नहीं पाता था। उसका भी एक कारण है, गुरु जी बहुत डिसिप्लिन वाले थे। अगर सेवादार किसी संगत से गलत बिहेव करे उनके समझाने के बाद, तो सेवादार को भी है तो सेवादार चला गुस्सा ही जाता है। कई बार सेवादार कहते हैं फ़ोन बंद कर दी, ये संगत जी फिर उस टाइम कर देते हैं, फिर 2 मिनट बाद। बोला ऐसी कोई सेवादार को भी समस्या आती होगी, नहीं तो वो क्यों गुस्सा करेंगे। गुरु जी कहते थे मेरी संगत के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं, मतलब बुरा ना बोलना है ना सुनाना। तो मतलब इस तरह गुरु जी का जो दरबार था, बहुत ही डिसिप्लिन मानते थे गुरु जी। और वो भी चाहते हैं गुरु महाराज कि जब तक मैं, मतलब मेरी सेवादार बहुत डिसिप्लिन में ही रहे और संगत भी। तो गुरु जी कहते हैं कि ये, मतलब वो संगत को कहते थे इत्थों चला जा, मुड़ के ना आए। देर सवेर ब्लेस भी करते रहते थे। अंकल बता रहे हैं कि हर समय दिल में ये डर लगा रहता था कि कोई गलती ना हो जाए, और आज भी इस बात की चिंता रहती है। तभी तो अरदास करता हूँ कि जो बुलाना, जो कराना, वो आपकी मर्जी से ही होना चाहिए गुरु जी। वाह संगत जी, कितनी बड़ी बात है, आपकी ही मर्जी से होना चाहिए। तो संगत जी, आपको इस बात से समझ आई होगी कि कुछ को डिसिप्लिन पसंद है। जब भी आप सत्संग में आए अच्छे से रहें, जब तक सत्संग चलता है बात ना करें और किसी की तरफ ना देखें, अपना ध्यान गुरु जी पर लगाएं। ठीक है संगत जी, तो आपको आशा है ये बात और सत्संग बड़े अच्छे से ही समझ आ गया होगा। संगत जी, हर पल गुरु जी सौम्य स्वरूप का ध्यान करो, कहते हैं कि मेरा मंत्र जाप करो, मेरा ध्यान करो, यकीनन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी झोली भी भर दूंगा।
हर परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी कला है, पर यह कला भगवान के जुड़ने से ही होगी, दूसरी जगह और कहीं जाने से नहीं। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। हमारी जो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है गुरु जी से जुड़ने के बाद। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। एक आंटी जो पहली बार बड़े मंदिर गए अपने माता पिता और पति के साथ, जब वो बड़े मंदिर पहुंची तो उनके पिताजी बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। कि फिर मेरी मम्मा ने कहा, बेटा जा, पापा को रोक, दौड़ कर जा। मैं दौड़ी और दौड़ते दौड़ते गिर गई और फिर थोड़ी देर बाद उठी, फिर चलने लगी। सुनने वाली बात है संगत जी। जब मैं चलने लगी तभी एक आंटी मेरे सामने आई तो उन्होंने मुझसे कहा, गुरुजी ने आपके सारे कष्ट हर लिए, काट दिए। बाद में पता चला कि वो गुरुजी के रूप में ही आकर मुझे ब्लेस कर गई। फिर वो आंटी दिखाई ही नहीं दी। जो आंटी गिरी थी उन्हें कई बीमारियां थी, अब वो स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार की बात है कि आंटी को गुरुजी का रोज मैसेज आ रहा था कि महामृत्युंजय का जाप चलाकर घर पे रखा था। तो आंटी गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने रोज ही घर पर महामृत्युंजय का जाप चलाना शुरू कर दिया धीमी आवाज में, और उनका पूरा परिवार सुनता। एक दिन की बात है, वही आंटी का परिवार कहीं जा रहा था और कुछ समय के बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठ गया और चलने लगे। जैसे ही वो आगे चलते चलते चले गए तो आंटी की गाड़ी का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आंटी बता रही है कि हम घबरा गए, पर बाद में देखते हैं किसी को कोई चोट नहीं आई, सब सुरक्षित थे, बिल्कुल ठीक चल रहे थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो संगत जी, आप इसका अर्थ समझे? कहने का अर्थ था, गुरुजी महाराज बार बार मंत्र जाप, महामृत्युंजय मंत्र जाप चलवाकर उनके कष्ट घर पर ही काट रहे थे। ये बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, पूरा परिवार था। उन्होंने उनको अलर्ट करके पहले ही महामृत्युंजय का जाप चलवाया और उनके सारे कष्ट काट दिए। जय गुरु जी। देखा गुरु संगत जी, ये है गुरु महाराज जी की कृपा। पर हम फिर भी गुरु जी पे, कई लोग क्या कोई भी फिर भी कहीं शक करते, पता नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं, उसके साथ तो हुआ है पर मेरे साथ नहीं, ये सब। बट इफ ये बातें मेरे दिमाग में मत लाइए। गुरु जी सबके कार्य करते हैं, देर से हो चाहे सवेर हो, सभी को गुरु की कृपा अवश्य ही मिलेगी। तो इस सत्संग से आपने बहुत बड़ी सीख मिली कि जो भी गुरु जी का मैसेज आ रहा है फॉलो करो, वो आपके ही लिए है, उसको इग्नोर ना करो, और जो गुरु जी की बताई हुई बात है उसको मानो। संगत जी, एक आंटी जो मनी प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान थी, फिर उनका कुछ भी नहीं बन रहा था, काफी सालों से परेशान थी, थोड़ा बहुत जो कमाती उसी में ही गुजारा हो रहा था। गुरु जी के बारे में बताया तो आंटी इस तरह गुरु जी से जुड़ गई। आंटी ने सत्संग सुने, मंत्र जाप किया, गुरु जी से टेलीपैथी से बात की,
डे बाय डे आंटी का कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता चला गया और गुरुजी से जुड़ती ही चली जा रही थी। और आंटी हर समय जब फ्री रहे गुरुजी का मंत्र जाप, कोई काम ना हो तो मंत्र जाप, रसोई में जा मंत्र जाप, उनके सत्संग सुन, बस ऐसा ही कर रही थी। और देखते ही देखते ना जाने एक दिन मतलब आंटी की मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आंटी मन में सोचने लगी कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे पैसा आ रहा है, घर के हर काम हो रहे हैं, अब मैं पहले की तरह रोती नहीं कि ये काम कैसे करूं। ना जाने गुरु महाराज तो बड़े बड़े काम कर देते हैं, ये तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने उनका आर्थिक तंगी दूर कर कर उन्हें ब्लेस कर दिया और आंटी इतनी खुश रहने लगी। क्योंकि कहते हैं कि महामृत्युंजय जाप और गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल मंत्र हैं। संगत जी आप भी जब फ्री हो मंत्र जाप, महामृत्युंजय जाप, घर से निकलने से पहले 3 बार महामृत्युंजय जाप आप लोग भी कर लिया करो। उससे आने वाले बड़ी मुश्किलें छोटी में बदल कर रहकर उनका हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे हर समय साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्र है ना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी ने अपने सत्संग में बताया था कि आंटी की मतलब वो किसी के घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो वो डरे नहीं, वो गुरु जी की संगत है तो उसे कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ है गुरु जी जिसके साथ तो डरने की क्या बात। तो इस विषय में एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। बात क्या एक उपाय टाइप का है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है संगत जी। और जो डॉक्टरों की फीस देते जो आप थक गए, हो सकता है उस छोटे से उपाय से आपके घर में भी खुशी हो, वो इंसान ठीक हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गुलाब लें, सिर्फ एक, और वो गुलाब उस बीमार वाले व्यक्ति से गुरु जी के स्वरूप के पास रखवाएं। और कुछ ही दिन में जब फूल पूरी तरह सूख जाए तो उसे आप एक पेपर में रैप करके रख दें, फिर प्लास्टिक की थैली में डाल दें। आंटी जी ने ये भी बताया, जब बीमार जो फूल जिससे आपने चढ़वाना है उसे पहले गुलाब के फूल को गुरु जी के माथे पर टच करना है, उसके बाद उनसे चढ़वाना है। और इसे उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, इसको आपने बहुत ही संभाल कर रखना है। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये आपके खजाने से बढ़कर है। तो संगत जी समझ गए होंगे। और बाद में पहले गुरु जी का उससे टच करा के रख देना। जैसे जैसे फूल सूखता जाएगा आपके दुख दर्द भी कम होते चले जाएंगे। तो देखो संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, ना पैसा खर्च करवाते न कुछ। आपका जो लाखों का जा रहा है पैसा, अगर वो आप इस उपाय को करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आप ये वाला उपाय करके जिसके घर कोई बीमार है तो ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा हुआ या नहीं। ठीक है संगत जी, आप इस उपाय को अपने घर पर बीमार इंसान के साथ ज़रूर करवाएं। और जिसको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो या कोई भी शरीर पर कोई निशान या घाव वगैरह कुछ पड़ जाए, तो जो जोत की जो
जो जब लिप जाती है उसमें जल प्रसाद लगाकर बॉडी पर उस जगह लगाएं जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम थी। वो भी धीरे धीरे सब आस्ते आस्ते गुरु महाराज हम ठीक कर देंगे। और जहाँ पर वो प्रॉब्लम हो वहाँ पर जल प्रसाद लगाया करें। अंगद जी, क्या हम ये छोटे छोटे उपाय करके अपना पैसा भी बचा सकते हैं? और गुरु जी को पूरी श्रद्धा से करने के बाद तो हो ही नहीं सकता। कुछ समय लगे, कुछ महीने लगे, पर आपकी लंबी बीमारी कुछ समय बाद ठीक हो जाए तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? संगत जी, मैं चाहती हूँ आप ऐसा करेंगे ना, क्योंकि आपके घर में, क्योंकि आज की लाइफ में सब कुछ मिलावटी, हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। और गुरुजी भी इन चीज़ों से परेशान रहते थे कि आजकल जो लोग हैं स्प्रे करते हैं। मेरी संगत बेचारी के वो धोखे भी खाती है पर उसका असर पूरा नहीं जाता। इसलिए गुरुजी टाइम टू टाइम सबको व्यस्त करते रहते हैं हम। ठीक है संगत जी। संगत जी, क्या आपको पता है कि किस्मत वाले ही सत्संग सुनते हैं? और जो गुरुजी नहीं, और जो गुरुजी बोल पाते हैं और कोई नहीं। समझ आई कहने का अर्थ? मेरे को लग रहा है संगत जी आपको इस बात का मतलब नहीं समझ आया। कहते हैं कि हम किस्मत वाले हैं कि गुरुजी की संगत है। जो गुरुजी बोलते हैं हम उसका अगर पालन करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई ही नहीं। न चांद की चाह है न तारों की फरमाइश, हर जन्म गुरुजी मिले बस यही मेरी ख्वाहिश। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, दिन चाहे अच्छे हों या बुरे, ईश्वर के लिए तुम्हारा प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति कभी कम ना हो। यदि ऐसा हो गया, आप भगवान पे पूर्ण विश्वास करने लगे तो आपकी तो जिंदगी ही संवर जाएगी। संगत जी, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। जिसका भगवान रक्षक है उसको कोई नहीं हरा सकता। गुरु जी, आपको मैं यही कहूँगी कि एंड में सारी संगत को मतलब जो संगत आपका परिवार है उन्हें खूब ब्लेस करे। डे बाय डे उनका आप पर विश्वास बढ़ता ही चला जाए। और जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं संगत को, वो आपके पास बैठकर आपकी जो बातें आप मुझसे बुलवाते हैं संगत के लिए, वो संगत ध्यान से सुने, अपने जीवन को खुशहाल बनाए। कितनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना आए, गुरु जी पे छोड़ दो। क्यों? गुरु जी हमारे गुरु हैं, तो हम बच्चों का क्या इतना हक नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए तो हम अपने गुरु जी पे छोड़ दें? गुरु, हम आपकी संगत हैं, जो कुछ करना है गुरु महाराज आप नहीं करना है।